नमस्कार, मैं संजय कौशिक एक बार आपके सबके साथ फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस गांव बूचावास से महेंद्र जिले का एक गांव, जहां पर जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो चोर है उन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की चोरी यहां पर बताई जा रही है। एक बड़ी घटना घटित हुई है, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है, ना ही चोरों को गिरफ्त में लिया गया है और ना ही जो माल है उसकी बरामदगी की गई है। तो आइए जो परिवार वाले हैं उनसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हो तो सारा मामला है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले की क्या सच्चाई है, कितना नुकसान हुआ है और क्या कहना है। और अगर बातचीत कर ले पुलिसिया कार्रवाई से, तो पुलिसिया कार्रवाई से ये लोग अभी तक कितने संतुष्ट है। बड़ा सवाल अपने आप में ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन के इतना चौकन्ना, इतना मुस्तैद होने के बावजूद भी आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई। अगर बातचीत कर ले क्षेत्र की, तो क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चोरों को पकड़ रहा है, वारदातें भी सुलझा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो रह रहकर अपना जो कायराना हरकत है उसको करने से बाज नहीं आते हैं और फिर से एक नई घटना घटित हो जाती है। सबसे बड़ी खबर है महेंद्र जिले के गांव बूचावास से। परिवार से जानेंगे कि आखिर सारा क्या मामला है। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए की चोरी हुई है, तो क्या कहना है इस बारे में, क्या विचार है, क्या मामला है, किस तरह से क्या सारी घटना घटित हुई। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद है वो इसी घर से है, हमारी माता जी है, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अरे नमस्कार जी। माता जी, पता चला कि 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी वारदात हुई और इस घर को निशाना बनाया गया चोरों के द्वारा, तो किस तरह से क्या सारा मामला था और आपको कैसे पता लगा? मेरे को मैं 16 तारीख को मेरे गाँव गई थी, मैं जी 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 रविवार को आने के बाद मैंने गेट खोला जी। मेरा गेट चौड़ा हो रहा था, लेकिन मेरे को एक शक हुआ कि भाई कोई इधर से गया, लेकिन मैं ये सोचा कि कोई बात ना, कोई बच्चा कर गया होगा, लोग लगा गया था। मैंने लोग खोला, फिर लोग खोलने के बाद अंदर घुसी हो गई, इधर खाट 4 पाई लगा रखी है। इधर 4 पाई लगाने के बाद में फिर मैं ये देखा है कि चलो कोई बात नहीं, 4 पाई को रोक लगी। मैं इस साइड इधर से देखता है, इधर से मेरे को ये मेरा कमरा है थोड़ा इतना चलिए उस कमरे की ओर बढ़ेंगे जहां पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, इस घर को निशाना बनाया और कानून की चौकन्नी व्यवस्था पर एक बड़ा और सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको घर के हालात क्या हैं, किस तरह से जो बड़ी वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। देखिए जिस तरह से घर को निशाना बनाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे सेफ रखी हुई है, इसी के साथ साथ अलमारी है वो भी बनी हुई है। वहीं अगर बातचीत कर ले तो परिवार के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी घर को निशाना बनाया गया था। ये देखिए यहीं पर बैग है वो भी जस के तस रखा हुआ है। यहाँ से जो चोर हैं उन्होंने अपना हाथ साफ के एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहे हैं कि इस अलमारी में भी इनके कुछ जेवरात, कुछ कैश वगैरह रखा था, जो कि इस वक्त खाली दिखाई दे रही है। आज से 3-4 दिन पहले की अगर बातचीत कर ले तो इस घर की जो संपत्ति थी, इस घर की जो जेवरात थे, इस घर की जो नकदी थी वो इसमें मौजूद थी, लेकिन चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए हाथ साफ कर दिया। पुलिस की जो चौकन्नी व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए बेतरतीब तरीके से सामान जो है पड़ा हुआ है, किस तरीके से जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। परिवार के गैर मौजूदगी में घर को निशाना बनाया गया है। घर के और सदस्यों के साथ हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जिस तरह से हमने आपको सारा माजरा दिखाया है, सारा हाल दिखाया है कि क्या हालचाल है यहाँ के, क्या हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं और क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्योंकि आज तकरीबन 3 से 4 दिन इस वारदात को बीत चुके हैं, बावजूद इसके ना तो अभी तक आरोपियों की शिनाख्त हो पाई है और ना ही माल की बरामदगी है वो भी हो पाई है। आइए एक बार फिर से माता जी से हम जुड़ना चाहेंगे और पता करेंगे कि कितना कुछ नुकसान है। दावा किया जा रहा है 7-8 लाख रुपए की चोरी का, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर कितना नुकसान इन्हें हुआ है उसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी बता रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान आपको उठाना पड़ा है, कितनी सच्चाई है? 10 तोला सोना है। 10 तोला सोना और क्या क्या चोरी हुआ? 500 ग्राम चांदी है, 20,000 नगद। जी, तो कैसे पता लगा, या फिर अगर बातचीत कर ले तो किसी के ऊपर शक जिस पर आपने FIR दी है? शक तो अभी मेरे को अभी वो तो पता चलेगा जरूर बनाएगा। अच्छा अगर बातचीत कर ले पता है, शक तो है लेकिन मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकते? आपको शक है? शक है लेकिन बता नहीं सकते, लेकिन जब पुलिस वो करेगी तब ये बरामद होगा। अच्छा आपने जो FIR ना करवाई है उसमें आपने कोई नाम वगैरह इन्वॉल्व किया है, किसी का नाम इन्वॉल्व किया है? अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट करवाई गई है। हाँ। चलिए अगर वही बातचीत कर लें
तो इस मामले को कितने दिन बीत चुके हैं अभी तक? अभी तक लगा लो 16 तारीख को हुआ है, आज 1 तारीख को। अच्छा, 16 तारीख से लेकर के आज 23 तारीख हो चुकी है आज, यानी कि 1 हफ्ता हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और वारदात के बारे में अगर बातचीत कर ले तो कोई भी समाधान नहीं किया गया है। आइए इनसे और भी बातचीत करते हैं। तो बातचीत कर ले, आपने पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी है, कितना संतुष्ट है आप पुलिस की कार्रवाई से? क्या लगता है कि मिला ही नहीं पुलिस को, क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं किया। क्या इस संबंध में जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है आपकी? आए थे, लेके रिपोर्ट लेके चले गए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं है जी। उसके बाद मिलकर आए भी नहीं है, कोई आसपास में किसी को पूछताछ भी नहीं की उन्होंने। चलिए, पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद अभी तक ना तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई है, ना ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। इसी गांव से एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र प्रधान बुचावास से जी, इनका पड़ोसी हूँ। जी, और हमारी जो चाची हैं जो 16 तारीख को शुक्रवार को यहाँ से गई थी जी, और एतवार को ये आई थी जी, इन्होंने देखा दरवाजे खुले पड़े हैं और इनका जब इन्होंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, दिखाया। हमने 112 पे डायल की, 112 आई 1 घंटे बाद। उसके बाद फिर हम थाने में गए, एप्लीकेशन दी सदर में। जी, फिर वो 2 बजे रात को आए, उन्होंने यहाँ देखे और रिपोर्ट बना के ले गए। जी, उसके बाद सुबह फिंगरप्रिंट के लिए नारनौल से एक्सपर्ट आए, उन्होंने यहाँ फिंगरप्रिंट उठाए, लेकिन उन्होंने कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अगर बातचीत करें तो क्या आपके द्वारा, चलो ठीक है, पुलिस के द्वारा पता चला है, परिवार के द्वारा कि अभी तक नहीं आया गया है यहाँ पर, क्या आपने जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया? ये थे, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, जी, इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिला। चलिए, एक और जो ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद है, पेशे से शिक्षक रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस घटना की सच्चाई पर लगाने का पता करेंगे कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है। परिवार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण है उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कितनी सच्चाई इस मामले में हो सकती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलकांत शास्त्री जी, गाँव बूचावास से इनका पड़ोसी हूँ। वास्तव में सच्चाई है कि चोरी तो हुई है और घटना भी बड़ी दुखद है। वास्तव में एक सेना का जो जवान है, जो सेना पर पूरी जो है सुरक्षा के साथ देश की सेवा करता है, उसके बावजूद भी उसका घर सुरक्षित नहीं है, बड़े दुखद घटना। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? वास्तव में चोरी हुई है, वो उसमें सच्चाई है। 10 तोला के लगभग सोना है, उसके अलावा जैसे 20,000 रुपये के लगभग जो राशि नगद राशि है, उससे वो ज़्यादा भी हो सकती है, अनुमानित है जो 20,000 है। इसके अलावा जो है आधा किलो जो है चांदी है, और भी बहुत से ऐसे सामान थे जो हम दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि उस समय हम उसका निरीक्षण नहीं कर पाए थे। बाद में जब पुलिस ने जैसे कहा कि भी आपका सामान चेक करना, उसके FIR दर्ज कराने के बाद देखा तो बहुत सा सामान ऐसा जो कि नज़र आ रहा है कि जो वहाँ नहीं है, मौजूद है, वो भी चोर उठा करके ले गए। ये एक ऐसी घटना है जो पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रही। बार बार जैसे बताया गया कि निशान हमारे यहाँ पर उठ नहीं रहे हैं, तो ऐसे क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से निशान नहीं उठ रहे, अपने चोरों का पता लगाया जा सकता, ऐसा क्या कारण हो सकता है? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई को तुरंत जो है सख्त से सख्त उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और पकड़ें ऐसे आदमियों को जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये इससे बड़ी घटना मैं और क्या बता सकता हूँ, बड़ी दुखद घटना है। चलिए, अगर बातचीत कर ले तो क्षेत्र में चोरियों की वारदातें हो रही है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस प्रशासन इनएक्टिव है, लेकिन उतनी संजीदगी से सुरक्षा क्षेत्र की नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप लगातार चोरी की घटनाएं है वो हो रही है। इस गांव में भी एक बड़ी घटना घटित हुई। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की जो शीर्ष अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, कि किस तरह से जो जनता है उसकी सुरक्षा की? अगर अधिकारी सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति भाव से पूर्ण रूप से अगर तैयार होकर के इसकी सुरक्षा करें तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। और जांच अच्छी तरीके से करें तो गहराई तक पहुंचे तो उस चोर का भी पता लगा जा सकता है जिस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया। चलिए, इस गांव इसी घर से हैं एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है, पुलिस अधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे, फिर जो मांग है वो करना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। और को पकड़ा जाए जी और सख्त कार्रवाई की जाए इसके साथ। देखिए, जिस तरह से सारी वारदात पर गौर कर ली जाए, सारे मामले पर 1 हफ्ता बीत चुका है, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई बरामद की या फिर किसी प्रकार की तफ्तीश नहीं की गई है। वहीं अगर बातचीत कर ले तो कहीं ना कहीं जो परिवार है उसको भी तक के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये लोगों की बातें हैं जो गांव से निकल कर आई हैं कि हो सकता है कि किसी घर के आदमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ऐसा कि घर का कोई आदमी शामिल रहा होगा? अभी तो कोई शक नहीं है अभी तो फिलहाल। आपकी माता जी बता रही थी कि हमें किसी के ऊपर शक है, लेकिन उसका नाम नहीं बता। अभी तो कोई
शक नहीं है हमें, तो देखो इसके बारे में कह नहीं सकते हम। चलिए, जिस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस प्रशासन ने भी मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बावजूद अभी तक जो बरामदगी है वो नहीं हो पाई है, ना ही शिनाख्त चोरों की हो पाई है। एक और जो ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद है। इस सारी घटनाक्रम के बारे में इनके क्या विचार है, क्या कहना है और क्या मांग प्रशासन से करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं विक्रम, जी ये मेरे चाचा जी लगते हैं। जी ये घटना बड़ी दुखद है। जी एक बंद मकान में चोरी होना जी जरूर कुछ न कुछ साजिश का शिकार है, और मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके आस पड़ोस में पूछताछ करके और जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। चलिए, सेना के नौजवान के घर यहाँ पर चोरी हुई है, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी संजीदगी जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले को सुलझाता है। आखिर कब तक बचे रहेंगे वो शातिर अपराधी जिन्होंने बंद मकान को निशाना बनाया और तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की चोरी को बड़ा अंजाम दे दिया। आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी, आखिर कब होगी माल की बरामदगी। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद।